जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, रमेश शुक्ला NGH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम सब लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय बड़ा ही गहन विषय है, गुप्त विषय है। मेरे 30 साल के जो अनुभव से मैंने जिन गुरुओं की सेवा की है, जिन संतों के सानिध्य में मैं रहा हूँ, जिन वेद शास्त्र पुराणों को, तंत्र शास्त्रों को, मंत्र शास्त्रों को मैंने अध्ययन किया है, उससे जो मैंने प्राप्त किया है, अनेकानेक लोग उन मंत्र तंत्र यंत्र साधनाओं से लाभान्वित किए हैं और हो रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो तंत्र मंत्र और यंत्र का विषय है। पूछते हैं लोग कि तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होते हैं। तो इनका पहले तो एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ कि तंत्र उन्हें कहते हैं जो वनस्पति हम देखते हैं, उन वनस्पति को किसी भी एक खास नक्षत्र में, गुरुपुक, रविपुक, सर्वार्थ सिद्धि योग, पूर्णातिथि में, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, होली की रात, अमावस्या की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ऐसे पुण्यप्रद और पर्वकाल समय में उन औषधियों को आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित कैसे किया जाता है उसकी भी विधि है, वो भी आप इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो उन चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तंत्र किसी भी औषधि को किसी भी खास पर्व समय में, किसी भी पुण्यप्रद समय में, किसी भी सिद्धि योग में आमंत्रित कर कर उसे सूर्योदय से पहले लाना पड़ता है। कई वनस्पति ऐसी है जिनको नग्न अवस्था में लाया जाता है। सूर्योदय के पहले ही प्रत्येक औषधि को लाया जाता है और एक दिन पूर्व ही उनको आमंत्रित किया भी जाता है। किस कार्य के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं, उस कार्य के विषय को भी उस औषधि के सामने निवेदित किया जाता है। तंत्र क्रिया इसे कहते हैं। तंत्र के साथ मंत्र भी जुड़े होते हैं। मंत्र क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं जब आदिकाल से प्रारंभ हुई, चैतन्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मच्छंदर नाथ और सांब सदाशिव भगवान के द्वारा सिद्ध मुनियों, ऋषियों, तांत्रिकों के द्वारा जब इन मंत्र तंत्र और यंत्रों को निर्माण किया गया, इसके बाद प्रायः जब इनका मूर्ख लोगों द्वारा, अल्प ज्ञान रखने वाले लोगों के द्वारा इनका दुरुपयोग किया गया, तो भगवान शिव के द्वारा सभी यंत्र मंत्र तंत्रों को कीलित कर दिया गया। तो किसी भी मंत्र साधना को करने के पहले उस तंत्र को, उस मंत्र को उत्कीलन करना पड़ता है। मंत्र श्रापित है, उनको
साप विमोचन करना पड़ता है। जब वो साप विमोचन हो जाता है तब उस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता है उनकी आराधना कर जो मंत्र की साधना है, कौन सा मंत्र कितनी संख्या में जपा जाए तब वो सिद्ध होगा, तब वो अमुक कार्य को करेगा, किस कार्य के लिए उस मंत्र को बनाया गया है और वह मंत्र किस कार्य में प्रयुक्त होगा, ये सारी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती है। जैसे कि आपने तंत्र शास्त्र में कहीं प्रकरण है, मंत्र शास्त्र में कहीं प्रकरण है, यंत्र के विषय में भी यंत्र जो होते हैं, यंत्र आपने देखे होंगे दीपावली का जब कोई आप लक्ष्मी जी का फोटो लेकर आते हैं तो उसमें यंत्र बने होते हैं, 4 खाने होते हैं, ऊपर फिर नीचे, इस तरह से 4 चौको 16 खाने होते हैं। किन्हीं यंत्रों में 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों में कोई ऐसी संख्या लिखी जाती है जो जिधर से भी जोड़ी जाए तो उसका योग एक ही आता है। जैसे कि कोई 15 का यंत्र है तो उसको आप त्रिकोण भी जोड़ेंगे तो भी 15 होंगे, सीधे से ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15 होंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो 15, ऐसे जोड़ेंगे तो 15। माना कि जिस तरफ से भी आप जोड़ेंगे उसकी संख्या 15 ही आएगी। 32 का यंत्र है तो 32 ही आएगी। यंत्र को हजारों बार भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से, केसर से, हरिद्रा से, गौरोचन से लिखा जाता है। जो यंत्र जिस साधना के लिए उपयोग किया जा रहा है उसमें किस से लिखना है, उसको कौन सी स्याही उसके लिए उपयोगी है, उस स्याही बनाकर उससे लिखा जाता है और उसको नदी में जिस यंत्र को लिखा है उसके जो अधिष्ठात्र देवता है उसके मंत्र को बोलते हुए उसको जल में बिहाना पड़ता है, तब उसकी सिद्धि होती है, तब वो यंत्र काम करता है। ऐसी अनेकानेक साधनाएं हमारे गुरुदेव ने हमें बतलाई है जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। मंत्र वो होते हैं जो कि रोग नाश के लिए होते हैं, किसी स्त्री को वशीकरण, पुरुष को वशीकरण के लिए होते हैं, किसी को आकर्षण के लिए भी होते हैं, मारन के लिए भी होते हैं, मोहन के लिए भी होते हैं, उच्चाटन के लिए भी होते हैं, विदेशन के लिए भी होते हैं। तो मंत्रों की जो साधना है वो आप अगर करना चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। आपको प्रत्येक विषय की हम जानकारी इस चैनल पर देंगे। जैसे आपको किसी स्त्री या पुरुष को वशीकरण करना है तो उसके लिए आज मैं एक मंत्र आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कलवा वीर का ये मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने वशीभूत कर सकते हैं। बात अर्थ यह है कि उसकी जो साधना है वो आपको करनी पड़ेगी। वो साधना पूर्ण होने के बाद ही वो मंत्र बराबर काम करेगा, निश्चित रूप से काम करेगा। इस मंत्र का जो है उच्चारण मैं आपको कर कर बता रहा हूँ, आराम से इसको आप सुने, डायरी में नोट करें और इसकी क्या विधि है वो मैं आपको बतलाऊँगा। उस विधि से आप इसको सिद्ध करें और प्रयोग में लाएं। मंत्र सुने। काला कलुआ 64 वीर ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूँ वहीं को जाए, मांस मज्जा का शब्द बन जावे, अपना मारा आप दिखावे, चलत बान मारूं उलट मुठ मारूं, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चो मुखा दिया मार बांधी की छाती, इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। ये अंतिम में आन लगाई गई है। ये आन बड़ी कठिन होती है। ये ऐसी बात है कि इससे वो परवश होकर जो भी मंत्र के अधिष्ठात्र देवता है वो कार्य को करने के लिए बाधित होते हैं, कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं, कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस मंत्र को आपको सिद्ध कैसे करना है,
और सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग कैसे करना है, ये आप कल के वीडियो में देखेंगे। आज इस मंत्र को आप याद करें, इसके बाद दूसरे वीडियो में आप इसको सुनेंगे। ये स्त्री वशीकरण के लिए, पुरुष वशीकरण के लिए मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, अगर पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो वह उस इच्छित स्त्री के उल्टे पैर की मिट्टी को उठाए और इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर उस मिट्टी को उस इच्छित व्यक्ति के सिर पर डालें। निश्चित ही 24 घंटे के अंदर वह स्त्री या पुरुष आपकी में वश में होगा। ये इसका प्रयोग आगे आपको पूर्ण तरह से कैसे करना है, साधना कैसे करना है, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय चैतन्य गुरु गोरक्षनाथ।